हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूसेन स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज की हम लोग की पहली कक्षा और इस चैनल का दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीली वाली ल्यूसेंट बुक ओरिजिनल वाली बुक को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो आप लोग को हम बताएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग लूसेंट स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली आज हम लोग लूसेंट के पहले पेज यानी कि पहले पेज में हम लोग को पढ़ना है भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास जो कि लेसन 1 मान के चलिए, हम लोग का लेसन 1 है। भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लूसेंट पढ़ना इतना आसान भी नहीं, लेकिन हम लोग उसे आप पढ़िए, हम पढ़ाएंगे, उससे मिलकर आसान बना दिया जाएगा। तो देखिए, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जानेंगे हम लोग कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का क्षेत्र, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का फैला हुआ क्षेत्र हम लोग के ये जो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ क्षेत्र हम लोग को भारतवर्ष या भारत के नाम से विख्यात है, हम लोग जानते हैं। तो ये बात हम लोग नहीं जानते कि भारत नाम किसने रखा। तो भारत नाम रखा राजा भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया। भारत किसके नाम पर भारत नाम रखा गया? राजा भरत के नाम पर। ये हम लोग का जो नाम है भारत, उसे भारत नाम पड़ा। आगे देखेंगे हम लोग इंडिया के बारे में। हम लोग जानते हैं कि इंडिया हम लोग भारत को नहीं कहते, अपने देश को कहते हैं, अपने मुल्क को कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया। तो इंडिया किसने नाम रखा? यूनानियों ने इसका इंडिया नाम किसने रखा? यूनानियों ने इसका नाम रखा। यूनानी किसे कहते हैं? तो ग्रीक वालों को यूनानी कहते हैं। ग्रीक वालों को क्या कहते हैं? यूनानी। तो इंडिया नाम रखा यूनानियों ने, जिसे हम लोग ग्रीक वालों को क्या कहते हैं? यूनानी कहते हैं। इंडिया नाम रखा यूनानियों ने और भारत नाम रखा राजा भरत के नाम पर। हम लोग का जो देश है उसका नाम भारत पड़ा। उसके बाद उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में आप चल जाइए, हिमालय है, और दक्षिण में समुद्र तक का जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे हम लोग भारत के नाम से जानते हैं और ये भारत के नाम से विख्यात है। आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद रखा गया हम लोग का नाम हिंदुस्तान नाम रखा गया। हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान किसने नाम रखा भाई? मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम किसने नाम रखा? मुस्लिम नाम हिंदुस्तान, हम लोग का जो देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। कैसे पड़ा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। कैसे? तो समझते हैं। हम लोग का जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े होंगे, तो सिंधु के जो तट पर जो लोग रहते थे उनको जो अरब देश के लोग थे या मुस्लिम कंट्री के जो लोग थे, वो लोग सब सिंधु घाटी यानी कि वो लोग इस स को ह के उच्चारण में पढ़ते थे। यानी कि वो लोग अगर ह बोलते थे, वो लोग अगर स बोलते थे, जैसे में सिंधु है, अगर वो लोग स बोलते थे तो उनके मुंह से ह निकलता था, तो ये क्या हो जाता था? हिंदू। तो सिंधु को वो लोग हिंदू के प्रोनाउंसिएशन से बोलते थे। इस प्रकार उस स्थान पर रहने वाले को स्थान कहा जाता था। इस प्रकार हम लोग जो देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान, वो मुस्लिम इतिहासकारों की देन है कि हम लोग का जो देश का नाम है हिंदुस्तान है। किसने रखा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। इंडिया किसने नाम रखा? यूनानियों ने, जिसे हम लोग ग्रीक कहते हैं। दक्षिण में समुद्र, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ क्षेत्र भारत के नाम से जाना जाता है। इस कक्षा में हम लोग सारा जो पढ़ेंगे वो याद करेंगे। घर पे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं 100 बार रटेंगे, लेकिन इसे हम लोग याद करके रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। इतना हम लोगों ने इसके बारे में, अपने भारत के बारे में जाना। आगे हम लोग जानेंगे इसका। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं, भारतीय इतिहास को। तो ये भी हम लोग का 3 प्रकार के इतिहास होते हैं। पहला इतिहास होता है जो कि हम लोग का होता है प्राचीन भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत भी कह सकते हैं, प्राचीन इतिहास। देखिए भारतीय इतिहास में 3 प्रकार के इतिहास पढ़ने हैं, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, 2 नंबर पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, और 3 नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब कहने का मतलब है जो हम लोग का अभी का दौर चल रहा है उसके बारे में, आधुनिक भारत। और ये 3 पढ़ने के अलावे अगर पढ़ना है तो हम लोग एक और अलग से पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास। तो इसे आप लोग अलग से ऐड कीजिएगा, विश्व का इतिहास को आप लोग अलग से ऐड कीजिएगा। फाइनली हम लोग का जो 3 इतिहास है यही हम लोग को अपने भारतीय इतिहास में पढ़ने हैं। पुराना इतिहास, मध्यकालीन, बीच का इतिहास, आधुनिक, अभी का इतिहास, 3 इतिहास फाइनली हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। और विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार में नहीं, बारी बारी से पूरे इतिहास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोग बोलिएगा, देखिए हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी आप लोग इधर उधर मत कीजिएगा और बने रहिए इस हमारे चैनल पर। और इस चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लूसेंट बेस्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। देखिए प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत पढ़ेंगे, पुराना भारत, मध्यकालीन भारत यानी कि बीच का भारत। भारत में बीच हम लोग जानेंगे कि प्राचीन और मतलब पुराने और अभी के दौर के बीच में हमारे भारत में क्या हुआ, तो वो मध्यकालीन भारत हो गया। अभी के दौर में जो हम लोग का आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के भारतीय इतिहास में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? तो स्टार्ट करेंगे इससे, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में 3 प्रकार के इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसी कक्षा में आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व का इतिहास जो है एक्स्ट्रा हम लोग तो पढ़ना ही वाले हैं। विश्व का इतिहास मतलब दुनिया का इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे भाई? तो पहले इतिहास जानने के स्रोत को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के टोटल 4 स्रोत होते हैं। इतिहास जानने के कितने स्रोत? 4 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला धर्म ग्रंथ, पहला धर्म ग्रंथ। दूसरा हम लोग का हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? तो विदेशी यात्रियों का विवरण। चौथा क्या हो जाएगा? पुरातत्व के आधार पर। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व के आधार पर इतिहास जानने के स्रोत हैं। इतिहास जानने के 4 स्रोत। क्वेश्चन अगर पूछ ले इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं भाई? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व के आधार पर। ये हम लोग का 4 क्या हो गया? इतिहास जानने के स्रोत भैया हो गए। आप लोग इस कक्षा में ही इसको याद कीजिए। उसके बाद भारतीय इतिहास में हम लोगों ने जाना 3 इतिहास पढ़ने हैं, ठीक है। पहला इतिहास हम लोगों ने स्टार्ट किया प्राचीन इतिहास पढ़ना। प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि प्राचीन इतिहास में इतिहास जानने के स्रोत भी होते हैं, पुराने इतिहास को जानने के स्रोत भी होते हैं। क्या होते हैं भैया? प्राचीन इतिहास को कैसे जानेंगे? कौन सा इतिहास कितना साल पुराना है, कौन सा इतिहास किस चीज को बताता है। या ये देखिए धर्म के आधार, धर्म ग्रंथ के आधार पर कुछ किताबें हैं, उनके अनुसार हम लोग पता करेंगे भैया हम लोग का पुराना इतिहास कितने साल वर्ष पुराना है, कैसा है, क्या हुआ क्या नहीं। तो ये देखिए धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
अब क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में क्या पढ़े, इतिहास जानने के स्रोत, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में, बारी बारी से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, पूरे लुसेंट को पढ़ेंगे। भैया आप आइए देखिए, इस वीडियो में बने रहिए, हम लोग आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले बुक को पढ़ेंगे, बुक खत्म करने के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लुसेंट करेंगे। भैया कौन सा एग्जाम नहीं फोड़ेंगे भाई, देखिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब इरेज करने वाले हैं। इरेज करने के बाद आगे की वीडियो में हम लोग चलेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसे अपने कॉपी पर उतार भी सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। धर्म ग्रंथ, ये धर्म ग्रंथ 4 प्रकार के हैं भैया। क्या है भैया, तो पहला वेद है, दूसरा वेदांग है, दूसरा वेदांग, तीसरा क्या है भैया, तीसरा है पुराण, तीसरा क्या है, चौथा क्या है भैया, उपनिषद। बारी बारी से सारा चीज पढ़ेंगे भाई। पहले धर्म ग्रंथ में क्या हम लोगों ने पढ़ा, धर्म ग्रंथ में 4 ग्रंथ आते हैं। क्या है भैया, वेद है, दूसरा क्या है भैया, वेदांत, तीसरा क्या है, पुराण, चौथा क्या है, उपनिषद। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले